ओम शांति। आज हम देख रहे हैं कि आप सभी हमारे कलाकारों को देख बड़े खुश हो रहे हैं। तो हमें याद आया, तो क्या आप भी कलाकार हो कि नहीं? इन कलाकारों को देख के इतने खुश होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ जो भी आप आत्माएं बैठी है, चाहे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, लेकिन आप भी कलाकार हो। क्यों? इस सृष्टि को भी बेहद का ड्रामा कहा जाता है, और इस बेहद के ड्रामा में आप और हम सभी पार्टदारी है, कलाकार। इनों की कला का पार्ट हर पिक्चर में या ड्रामा स्टेज पर थोड़े समय का होता है, लेकिन आप और हम सब कलाकार जो इस बेहद ड्रामा के अंदर है, उनका एक जन्म का ये पार्ट है। जैसे ये कलाकार अपने भिन्न भिन्न पार्ट में, जैसे भाई साहब ने सुनाया भीष्म पिता का पार्ट बजाया, तो इनकी ड्रेस कैसी अच्छी थी, सुंदर थी, और अभी दूसरी ड्रेस है। तो इसी रीति से हम आत्माएं जो बेहद ड्रामा के कलाकार है, वो भी ये शरीर रूपी ड्रेस लेकर के एक जन्म का आप ये पार्ट बजा रहे। और जैसे ही इन कलाकारों का ड्रामा का पार्ट पूरा होता है, तो चेंज हो जाता है, दूसरे ड्रामा में दूसरा पार्ट होता है। इसी रीति से हम जो बेहद ड्रामा के कलाकार हैं, उनों का भी हर जन्म में पार्ट बदली होता रहता है। ये शरीर रूपी ड्रेस जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन अभी हम लोगों को सोचना है, जैसे आपने महाभारत देखा, तो आपको भीष्म पितामह जी का पार्ट या उस भाई जी का पार्ट जो बजाया, कितना अच्छा लगा, एक्यूरेट लग रहा था ना। ऐसे थोड़ी पता पड़ रहा था तो ये भाई फलाना है, नहीं, भीष्म पितामह ही लग रहा था। पार्ट क्या है? आप हीरो बन सकते हो इस ड्रामा में, साधारण नहीं, हीरो बन सकते हो। सिर्फ अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाओ, बस। अगर आप अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाएंगे, क्योंकि भाई जी ने भी वर्णन किया, तो आजकल के दुनिया का तो देखो कौड़ी तुल्य भी नहीं है। ऐसे मनुष्य की पशु फिर भी वैल्यूबल है, प्लेन में गोदी में पलते रहते हैं, कहीं कुत्ते बिल्ली, कई इतने अच्छे अच्छे पलते रहते हैं, उन्हों के लिए घर भी मिलता है, तो खाना भी बढ़िया मिलता है, उसको संभालने वाला भी मिलता है। लेकिन आज मनुष्य जो है, उसको फुटपाथ पर रहने सोने की भी जगह नहीं है। तो आज हमारा भारत जो है वो एकदम कौड़ी तुल्य हो गया है। लेकिन हम सभी जितने भी आप आए हैं, दूसरों को छोड़िए, हम लोग ये बहुत सोचते हैं, तो बहन जी इतने थोड़े हम बदलेंगे तो क्या दुनिया बदल जाएंगी? दुनिया तो बहुत बड़ी है।
लेकिन हमको बापू गांधी जी का दृष्टांत याद आता है कि बापू गांधी जी ने ये नहीं सोचा कि मैं एक क्या कर सकता हूँ। एक बापू जी के दृढ़ संकल्प ने आज भारत को स्वतंत्र तो किया। चाहे भारत में लड़ाई झगड़ा हो क्या हो उसकी बात छोड़िए, लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर के बापू जी ने कार्य किया, दृढ़ संकल्प किया कि मुझे भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र करना है, वो तो हुआ ना। हम आज स्वतंत्र भारत में तो रह रहे हैं ना। तो एक बापू जी के दृढ़ संकल्प से जब भारत स्वतंत्र हो गया तो इतने लोग जो हम सभी बैठे हैं वो तो बहुत ही है, 1000 के करीब, 1500 के करीब है। अगर हम 1500 लोग ही एक एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करें कि मुझे हीरे तुल्य जीवन बनानी ही है, ये राइट है, बनाने के लिए तैयार है, बनाएंगे, हाँ बनानी पड़ेंगी। क्यों कि हम भारत के बच्चे हैं, तो भारत का कल्याण करना तो हमारा ही काम है ना। जो हमारा भारत इतना ऊंचा था, हीरे तुल्य था, लेकिन आज नहीं है, तो उनको हीरे तुल्य कौन बनाएंगे? हम ही तो बनाएंगे ना। तो इसीलिए हम तो आपको सिर्फ एक बात कहते हैं कि आप अपने अंदर में परमात्मा पिता के याद के शक्ति से, क्योंकि कई भाई बहनें हमको कहते हैं बहन जी हम अच्छे बनने तो चाहते हैं लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। सोचते हैं आज झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा मौका आता है कहते कल फिर आवे या नहीं आवे, आज तो बोल दो। तो इसीलिए परवश हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये क्यों परवश हो जाते हैं, क्योंकि आप में आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, परमात्मा का संबंध नहीं है, जिससे शक्ति हमको मिले। तो जैसे अभी 3 मिनट के लिए आपने मेडिटेशन किया तो आपका परमात्मा की तरफ अटेंशन तो गया ना। अभ्यास तो करेंगे लेकिन अटेंशन तो गया ना, अच्छा तो लगा ना आपको। इसी रीति से अगर आत्मा का कनेक्शन मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से होगा तो परमात्मा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, उससे हमारा कनेक्शन हो जाएगा। तो जो अभी हम आत्माएं निर्बल हो चुकी है, जो चाहते एक है करते और है, लेकिन जब परमात्मा की सर्वशक्तियाँ हमको मिलेंगी तो जो हम चाहेंगे वो ही कर सकते हैं। जैसे बापूजी ने दृढ़ संकल्प किया ऐसे हम भी दृढ़ संकल्प करेंगे तो क्या हमारा भारत जैसे सोने की चिड़िया थी वो सोने की दुनिया नहीं बन सकती है क्या? बननी ही है। सिर्फ आप ये एक सहयोग दो, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा का कार्य चल रहा है। लेकिन आप सभी इस कार्य के बीच में आए हो तो सिर्फ छोटी सी बात का सहयोग दियो। आप अपने को सिर्फ बनाओ, दूसरों को नहीं देखो, क्योंकि दूसरों को देखने से दिल शिकस्त हो जाती है और अपने को देखने से दिल में परमात्मा के याद से शक्ति आती है। आप एक एक सिर्फ अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। कई भाई बहनें हमको कहते हैं हम तो बदलने चाहते हैं, हम कभी किसको दुख नहीं देते हैं, लेकिन दूसरे हमको बहुत दुख देते हैं। अभी क्या करें, दूसरे देते हैं ना तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, दुख देने वाले तो वो है, लेने वाला कौन है? लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला देता है, मानो आपको गाली दी, इंसल्ट की, कुछ भी किया खराब, लेकिन लिया किसने? आपने लिया ना।
अगर आपको कोई खराब चीज़ देवे और आप नहीं लो तो वो चीज़ किसके पास रहेंगी? उसी के पास ही रहेंगी ना। आप तो स्वतंत्र हो जाएंगे ना। तो आप सिर्फ ये करो, अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखो, परमात्मा को देखो। और अगर कोई दुख देता है तो आप लो नहीं, बस यानी दिल में फील करना, ये लेना है। और देने वाला देखो बड़े मौज से खाता पीता सोता है, और लेने वाला परेशान होके वो बेचारा ढूंढता रहता है, क्यों कहा, क्या कहा, ये किया, ये किया। तो लेवे ही क्यों? लेने वाले लेंगे नहीं तो देने वाले भी ठीक हो जाएंगे। कहते हैं ना, श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 108 गालियां दी, आखिर वही थक गया ना। तो देने वाले भी अगर आप लेंगे नहीं तो देने वाले थक जाएंगे, न लेने वाले रहेंगे न देने वाले रहेंगे, सुख में संसार बन ही जाएगा। तो इसी रीति से अगर हम ये लक्ष्य रखें, हम आपको परमात्मा के तरफ से एक बहुत बढ़िया चाबी दे रहे हैं, गोल्डन क्या, डायमंड क्या, उससे भी बढ़िया। वो चाबी है दृढ़ संकल्प। अगर दृढ़ संकल्प की चाबी आप अपने साथ ले जाएंगे, संभाल के रखेंगे, तो जो भी कार्य आप करो, चाहे कोई बाहर का व्यवहारिक कार्य करो, चाहे अध्यात्मक कार्य करो, लेकिन दृढ़ता सफलता की चाबी। ये सफलता की चाबी आप सदा अपने पास रखना और याद रखना। ऐसे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे और संसार परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति।